हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं। क्या होता है कि जब जैसे बच्चा होता है तो सभी इतने एक्साइटेड होते हैं और सभी इतने खुशी में होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। जैसे कि अभी बच्चा हुआ है तो वो एकदम जैसे कहीं उसको ऐसे ही गोदी में उठा लेते हैं। तो आपको जब आप नए पेरेंट्स बने हो, पहली बार पेरेंट्स बने हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटी सी भी लापरवाही आपने कहीं कर दी तो वो आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आप जब बच्चे को घर लेके आते हो या हॉस्पिटल में होते हो तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला है कि जैसे बच्चा अभी जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, कोई भी उससे मिलने आया है, पहले से बच्चा है, जैसे उसको एकदम से उठा लिया या उसको जैसे किस कर रहे हैं या फेस को टच कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे घर में और कोई घर में दूसरा बच्चा है तो उसको बोलो हाथ को या फेस को टच करने से बेटर है कि तुम उसके पैर को टच करो, क्योंकि अगर हाथ या मुंह को टच करोगे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है बेबी को। इसलिए उनको समझाओ और बेबी और बच्चों को भी समझाओ, ये भी समझाओ कि जैसे घर में कोई और भी आता है अगर वो टच करे उसके फेस को या हाथ को तो आप उसको बोलना है कि नहीं ऐसे टच मत करो। पहले जैसे टच करने से पहले उनको हैंड वॉश कराओ या सैनिटाइज करवाओ, पर डायरेक्टली बच्चे के फेस को या हाथ को टच मत करने दो, खासकर फेस को। जैसे लिप्स पे कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो किसी कर लेते हैं, तो ऐसे में उनको बिल्कुल भी ऐसे जो उनसे दूर रखो, उनसे कांटेक्ट इतना मत उनके पास मत आने दो, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी हुआ, कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती या वो कोई इशू रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग में दूध नहीं आ रहा होता, तो वो इसमें वो बहुत परेशान रहती है कि क्या करें इस सिचुएशन में। ऐसे तो पहले तो अगर आपका मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा या बच्चे को नहीं पिला पा रहे, तो फॉर्मूला मिल्क आता है, आपके डॉक्टर से आप पूछ सकते हो। जैसे नेस्ले का आता है, बच्चे के लिए बेस्ट रहता है, तो आप वो पिला सकते हो बजाय गाय या जो भैंस का दूध आता है उसके बजाय। क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो तो बच्चे को वैसे भी 1 साल से पहले नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा उस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और भी सारे फैक्टर होते हैं काऊ मिल्क में। सो बच्चे को उससे दूर रखें, बच्चे को वो दूध गाय का दूध ना पिलाएं और कोशिश करें कि फॉर्मूला मिल्क पिला सकें। तो क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग तो सबसे ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप नहीं पिला सकते तो आप फॉर्मूला मिल्क पे भरोसा कर सकती हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद जो डॉक्टर रिकमेंड करे वो कर, जैसे भैंस का दूध हो जाता है, तो पर गाय का जो दूध होता है वो 1 साल से पहले बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। सो अगर कोशिश ये करें, अगर ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, अगर आप पिला सकते हो तो बच्चे को वो पिलाएं, क्योंकि उससे बेटर बच्चे के लिए कोई और मिल्क नहीं हो सकता। ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी दूध में नहीं होते। वैसे फॉर्मूला मिल्क भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बच्चे को वो सारे न्यूट्रिशन मिनरल सारी चीज़ें मिले जो बच्चे को मिलनी चाहिए। फिर भी ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बेस्ट होता है, तो कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जिससे जैसे साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क जैसे लेडीज़ पिलाती हैं तो उनको कैंसर जैसे होते हैं, यूट्रस या ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और इस कोई नेगेटिव असर नहीं होता लेडी की हेल्थ पे। सो वो आपके लिए बेस्ट है। और जैसे सिजेरियन डिलीवरी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। कई बार जैसे नॉर्मल डिलीवरी में तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जो सिजेरियन में होती हैं। जैसे सिजेरियन में क्या होता है कि माँ गोद में बच्चे को बैठा कर नहीं पिला सकती, क्योंकि वो स्टिचेज आए हुए होते हैं, तो लेटा कर, पर लेटाने के बाद के टाइम पोजीशन ऐसे रखें ताकि बच्चे का सिर नीचे ना हो, थोड़ा सा अपवर्ड उस पोजीशन में हो बच्चे का सिर, ताकि दूध जैसे कान के थ्रू ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर आप पिला सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क तो वो आपके लिए बेस्ट है। कई बार जैसे लेडीज़ होती है थोड़ा सा कि बॉडी को लेके कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे और दूसरे अल्टरनेट सोर्स ढूंढेंगे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। सो ये है कि अगर करा सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला मिल्क, और अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरे आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो उस चीज़ के बारे में। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कई बार बोतल में जैसे कोई वर्किंग वीमेन होती हैं या मतलब बच्चे को मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, बाहर निकलना काम के लिए जाना होता है, तो बोतल पे भी रिलाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी।
जैसे कि अगर आप बोतल से फीडिंग करवा रहे हो, मिल्क पिला रहे हो, तो उसमें आपको जैसे निप्पल का जो साइज़ होता है उसका उस पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे न्यूबॉर्न बेबी का लेवल 1 का होता है, तो ऐसे में आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका होल हो निप्पल का वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा, उससे उसके अंदर मतलब डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होगी और वो पचा भी नहीं पाएगा, और उससे उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील होगा। सो पहले बोतल का ये देखो, निप्पल साइज़ देखो, और उसके बाद देखो कि अगर आप बोतल जो पिला रहे हो वो बोतल कौन सी है। कि क्योंकि कौन सी का मतलब, अगर जो आप बोतल यूज़ कर रहे हो वो खरीदने से पहले उस पर BPA फ्री लिखा होना चाहिए कि BPA फ्री है। और उस पे जो निप्पल होती है उस वो भी अच्छी हाई क्वालिटी का जो रबड़ होता है उसकी होनी चाहिए। तो और जो बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील की जो बोतल आती है वो बेस्ट होती है, अगर वो ना है तो जैसे दूसरी आती हैं इसकी फिलिप्स की या और दूसरी जो कंपनीज़ की आती हैं बोतल जो अच्छी ब्रांड की होती हैं वो यूज़ किए। तो किसी भी लोकल ऐसे प्लास्टिक की बोतल पे रिलाई मत कीजिए, क्योंकि वो हानिकारक हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि दूध पिलाते टाइम जैसे प्लास्टिक का जो खतरनाक वाला प्लास्टिक होता है दूध के साथ, बोलते हैं कि अगर दूध गुनगुना भी है तो उस पर भी असर डालता है और बच्चे के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। सो अगर आप बोतल खरीद रहे हो तो पहले ये देखिए उस पर BPA फ्री लिखा होना चाहिए, और रबड़ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एक अच्छी ब्रांड की बोतल होनी चाहिए। और बोतल को जैसे एक टाइम पे जितना दूध पिला रहे हो बच्चे ने पी लिया, तो थोड़े टाइम के बाद उसको ये नहीं कि 10-15 मिनट के लिए रख दिया, 1 घंटे के लिए रख लिया, दोबारा उसी को पिला दिया। एक बार पिलाने के बाद उसको दोबारा जब यूज कर रहे हो उसको अच्छे से धो के स्टेलाइज करके, जैसे आते हैं इक्विपमेंट आते हैं तो स्टीम वाले या दूसरे माइक्रोवेव वाले कोल्ड जैसे अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं वो यूज करें। या बॉइलिंग वाटर में अच्छा, जैसे आपकी बोतल अच्छी क्वालिटी की है प्लास्टिक की, तो अगर उसको बॉइलिंग जो वाटर है उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो बेस्ट रहता है उसके लिए। वो जैसे जो बैक्टीरिया मरने जो होंगे बोतल के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे और बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। सो कोशिश करिए कि बोतल यूज़ करें तो उसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर ले, स्टेरिलाइज करने के बाद उसको ड्राई एयर करें और उसको अच्छे से क्लीन क्लॉथ से उसको साफ़ करें। मतलब किसी ऐसे नहीं, किसी भी कपड़े से आपने उसको साफ़ कर दिया तो अलग से उसके लिए कपड़ा रखें, उसको क्लीन रखें बिल्कुल साफ़ सुथरा। सो ऐसे बोतल का यूज़ करें। और मेन चीज़ आपको बोतल पिलाते टाइम ये ध्यान रखना होगा, जैसे रात को अगर बच्चा सो गया है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है माते तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क कर पिला रहे हैं बच्चे को और बच्चे जैसे बच्चा हो गया जैसे टिथा रखे हैं, तो उस टाइम पे अगर फॉर्मूला मिल्क या दूसरा मिल्क पिला रहे हो तो आपको वो जैसे बोतल ऐसे नहीं कि वो सो रहा है बच्चा और दूध पी रहा है, सोते सोते दूध नहीं पिलाना, उसके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। और ऊपर से उसको जैसे टूथ डिके वाला सिस्टम हो जाए, वो दांत खराब होने वाला होगा, क्योंकि उसमें जो वो नेचुरल शुगर होती है ऐसे दूध में, और बच्चे के जो दांत खराब होने के चांसेस रहेंगे आगे। सो जब बच्चा सोए उससे पहले उसको पानी पिला दे, ताकि वो जो दूध जो उसके दांतों में फंसा हुआ वो अंदर चला जाए और दूध ना रहे। तो ये बच्चे को ये ध्यान रखना होगा बोतल पिलाते टाइम, रात को सोते सोते बोतल ना पिलाएं उसको, दूध वाली बोतल। और ये बात हो गई। और साथ में ध्यान रखें जैसे बच्चे का जो एक क्वांटिटी होती है दूध की वही रखें, जैसे 5 से 8 होती है एक दिन में जो बोतल होती है वो उतनी पिलाएं। तो और वैसे हर एक बच्चे के अपने अलग अलग वो रहती है डाइट, जैसे पीने का वो रहता है कि क्वांटिटी रहती है कितना बच्चा पी सकता है, पर एक उसके जैसे पेरेंट्स बनते हो तो धीरे पता लग जाता है कि हाँ बच्चा इतना ही पिएगा, तो ज़्यादा ना पिलाएं बच्चे को, उससे उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। और चौथी बात ये है कि अगर जैसे बच्चे को दूध पिलाया तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसको बर्फ कराए उसी टाइम, जैसे ऐसे हाथ में लेके उसको ऐसे ऊपर नेक से थोड़ा नीचे थोड़ा सा प्रेस कर करके उसको बर्पिंग कराएं उसकी। तो बर्फ करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी दूध पिलाएं तो साथ साथ उसको बर्पिंग जरूर कराएं, उसको ढकार आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गैस बनी होती है पेट में दूध पीने के साथ जो गैस जो हवा गई होती है बच्चे के पेट में, तो बर्फ़ करवाने के वो निकल जाती है, बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, वरना वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और बच्चे को थोड़ा सा वोमिट जैसे दूध आने के चांसेस रहेंगे या बच्चा रोएगा। तो ये चीज़ हो गई कि जब भी दूध पिलाए तो बच्चे को बर्पिंग जरूर कराए, ढकार ऐसे कंधे पे एक साइड करके उस कंफर्टेबल पोजीशन में उसको ऐसे थोड़ा हल्का सा दबा के उसको बर्फ करवाएं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। और जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे रात को रोते हैं तो पेरेंट्स बहुत टेंशन में हो जाते हैं क्यों रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं। उसके कुछ नॉर्मल से रीजंस होते हैं, जैसे कि बच्चे को जैसे आपने दूध पिलाया तो वो उससे ज़्यादा पी लिया या डिस्कम्फर्ट फील करने लगा, या दूसरी बात ये हो सकती है कि बच्चा भूखा है तो उसको दूध पिलाएं।
और तीसरी हो सकती है कि जैसे बच्चा अभी जैसे उसने कुछ पी कर दी, जैसे सुसु वगैरह कर दी है, और उसका जो डायपर है वो गीला हो गया है, जो कपड़ा है वो गीला हो गया है, तो उसको चेक करना चाहिए उसी टाइम पे। तो इससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और नेक्स्ट बात ये है कि जैसे आजकल थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बच्चे को लेके सीरियस हो गए पेरेंट्स, सीरियस मतलब एक अच्छे वे में कि थोड़ा सा कि कौन से क्लोथ अच्छे रहेंगे, जैसे कॉटन वाले पहले देखते हैं कि हाँ कॉटन वाले कपड़े पहनाएंगे और कॉटन वाली चीज़ें रखेंगे उसके पास, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके पास क्लीन जो कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए बच्चे बोर्न बेबी के। और जो जैसे डायपर यूज़ करते हैं आप, तो वो 3 से 4 घंटे तक ही वो सही रहता है, उससे ज़्यादा ना करें। और पूरे दिन डायपर में बच्चे को ना रखें, उससे बच्चे को रैशेज हो जाएंगे और जैसे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो आजकल तो नई नई चीज़ें आ रखी हैं, जैसे क्लोथिंग जो डायपर्स होते हैं वो आ रखे हैं। तो जैसे बॉटम वाले जो आए हुए हैं आजकल डायपर, तो सुपर बॉटम वाले, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहते हैं वो। ये नहीं कि मैं किसी का प्रोडक्ट का मतलब वो बोलते हैं ना कि उसके लिए बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है, मैं बता रही हूँ जो मैंने अपनी बेटी के लिए यूज़ किया है। सो सुपर बॉटम वाले क्लोथ्स डायपर आते हैं जो अच्छे रहते हैं, वो उसको बिल्कुल धूप में सुखाएं जब बच्चा जैसे यूज़ कर लिया, ज़्यादा टाइम तक नहीं उसको भी, जैसे ज़्यादा गीला हो जाएगा तो उससे भी बच्चे को दिक्कत होगी। सो ये है कि उसको आप उस पर रिलाई कर सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए, अगर वो ज़्यादा गीला नहीं हुआ है तो जब भी उसको जैसे चेंज कर सकते हो, रीयूज हो जाएगा वो, तो उसमें वो अच्छा रहता है। तो आप पेरेंट्स की अपनी मर्जी होती है वो कौन सा कर रहे हैं, अगर वैसा जैसे रीयूज वाला कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा कर रहे हैं वो भी उनकी मर्जी है। तो 3-4 घंटे से ज़्यादा ना रखें दूसरे वाले को भी, जैसे डायपर आते हैं जो। तो ये डायपर की बात रही, और डायपर का करते टाइम ये ध्यान रखें कि बच्चे को कंफर्टेबल रहे, ये नहीं कि आपने ज़्यादा उसको टाइट बांध दिया, ज़्यादा वो कर दिया, तो बच्चे को कंफर्टेबल उसमें रखें। जैसे अगर कपड़े पहना रखे हो वो भी बच्चे के कंफर्टेबल के उसके अकॉर्डिंग हो, फैंसी बिल्कुल भी ना, बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो। तो ये चीज़ हो गई कि बच्चे को का कंफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और नेक्स्ट बात ये है कि जब भी बच्चा अगर जैसे सोते टाइम आपने दूध छोड़ दिया, कभी बच्चे को ऐसे अकेले ना छोड़ो, जैसे बोतल लगा के छोड़ दिया, क्योंकि उससे उसको जैसे चोकिंग के चांस रहते हैं उसके। और उसको उस टाइम उसका उसके पास ही रहे जिस टाइम आप बोतल से फीड करा रहे हो। और मेन चीज़ तो ये, अगर आप बोतल से फीड करा रहे हो अगर, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि ज़्यादा बोतल उससे इन्फेक्शन वगैरह के चांस तो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, जैसे कान का इन्फेक्शन या चोकिंग का डर रहता है या टूथ डिके का डर रहता है। सो ये मतलब चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको उसके पास बैठकर उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तो जैसे जो नहीं पिला सकते उसके तो उनकी तो मजबूरी हो जाती है, पर अगर आप पिला रहे हैं बोतल फीडिंग तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है उसके बाद थोड़ा उसका वेट कम होने लग जाता है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि वेट कम हो गया। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 1 वीक तक बच्चे का जो बर्थ टाइम पे जो वेट होता है उससे कम हो जाता है 1 वीक तक, 1 वीक के बाद। और धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है, जैसे जैसे नाइट में जैसे बच्चा सो रहा है तो उसको जितनी वो नींद ले रहा है उसको नींद पूरी लेने दो, ये नहीं कि बीच में उठा के आपने दूध पिला दिया। दिन के टाइम ये है कि अगर बच्चा सो रहा है तो उसको बीच बीच में उठा कर दूध पिलाते हैं, और 2 से 3 घंटे में रात को जैसे नींद ले रहा है तो उसको बच्चे को सोने दो, क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा अपना जो वेट जो उसने खोया हुआ होता है उसका कम होता है, वो उसको वापस गेन कर रहा होता है उस टाइम पे। सो उसको उस टाइम पे उसकी नींद पूरी लेने दो रात को। और नेक्स्ट ये है कि अगर जैसे बच्चा स्टार्टिंग क्या होता है कि बच्चा बहुत बार बार पू करने लग जाता है, जैसे पोटी करता है, तो वो नॉर्मल चीज़ होती है, वो उसके 1 महीने के बाद वो चेंजेस हो जाते हैं, जैसे उसके पू करने में बाद में 2 से 3 या 1 से 2 तक पे आ जाता है। सो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि जब बच्चा अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा पोटी करता है तो वो नॉर्मल चीज़ होती है। और नेक्स्ट ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि मतलब क्या इशू है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको 9 महीने तक आपको भिगो के रखें या पानी में रखें, और उसके बाद जैसे आपको बाहर निकल के आओगे हवा में, तो एकदम से शरीर तो ड्राई होएगा ही। तो उस वो डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहा है पानी के अंदर और बाद में बाहर आता है तो हवा जैसे हवा में रहता है तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में अगर आप फिर भी ज़्यादा वो कर रहे हो कि हाँ मतलब ड्राई है तो क्या इसके लिए क्या करें, तो आप जो हाइपो एलर्जेनिक जो लोशन बेबी लोशन आता है वो यूज कर सकते हो। तो
तो या आप डॉक्टर से पूछ सकते हो उसके बारे में। तो ऐसे ऐसे चीज़ यूज करो जो डॉक्टर रिकमेंड करे। जैसे हमने अपनी बेबी के लिए किया था ये सीटाफिल जो बेबी लोशन आता है, तो वो हम ये अब तक यूज करते हैं। तो ऐसे में आप उसकी स्किन की केयर कर सकते हो। और नेक्स्ट ये है कि जैसे कई बार जैसे बच्चे का जो हिप्स का एरिया होता है, जो बम्स होते हैं वो पिंकिश कलर के हो जाते हैं, और कई बार रैशेज हो जाते हैं डायपर वाले, और कई बार एक्ने भी दिखते हैं बच्चे के बॉडी पे। तो वो चीज़ घबराने की नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 महीना होता है वो बच्चे का ऐसे ही रहता है, ये इन सब चीज़ों से होके गुजरता रहता है। सो आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, उसकी जो फर्स्ट मंथ्स की जो होते हैं वो पिक्स लीजिए। सो घबराने वाली चीज़ नहीं है, स्टार्टिंग में बच्चे को होती हैं। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप उस बच्चे के साथ ये नहीं कि बच्चा हो गया तो आप अपनी लाइफ ही भूल जाएं, या मतलब कि सोचें हम कैसे अब जो पहले वाली नॉर्मल लाइफ होगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बस थोड़ा सा ये है कि कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि उसको हो जैसे पब्लिक प्लेस पे लेके जाएँ तो हॉलीडे वाले दिन ना लेके जाएँ, जैसे मॉल में लेके, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो हॉलीडेज़ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ऐसे टाइम पे पब्लिक प्लेस पे ना लेके जाएं। या जैसे टोडल्स पार्टी होती है जैसे छोटे बच्चों की, ऐसे ऐसी जगह पे ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे ऐसे रहते हैं कि कहीं भी हाथ लगा दिया तो अगर बेबी को टच करेंगे तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में ना ले जाए। और जैसे दूसरे हाथ लगा रहे हैं तो मेन चीज़ क्या है कि बच्चे अपने बेबी को उन चीज़ों से दूर रखना है। और जो भी जैसे अगर उठा रहे हैं तो हैंड वॉश, आप खुद भी हैंड वॉश करके बच्चे को जब भी उठाएं तो हैंड वॉश या सैनिटाइज करके उठाएं। और जैसे बच्चे के जो फीड करवाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो भी इक्विपमेंट हैं, बोतल या दूसरी चीज़ें, तो आप हैंड वॉश करके वो चीज़ें यूज करें, बोतल निप्पल वगैरह। और खुद भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो वो हैंड वॉश करके ही बच्चे को बिल्कुल क्लीन हाथों से उसको टच करो। तो ऐसे में बच्चा सेफ रहेगा और थोड़ा इन्फेक्शन से भी बच के रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार जैसे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, जैसे बच्चे की जो गर्भ नाल होती है, जो कोड का होता है, जो उस बर्थ के टाइम पे अलग किया जाता है माँ से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको लेके बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि कहीं टच हो गया तो ये मतलब इन्फेक्शन ना बन जाए या ब्लीडिंग ना आ जाए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जितना हो मतलब पानी से दूर रखना हो उसको, ताकि वो उसमें इन्फेक्शन ना बने। और उसको जैसे आप स्टार्टिंग में उसको स्पंज से जैसे साफ करते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं क्लीन कपड़े से, ऐसे कर सकते हो। बार बार नहलाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे बच्चा इतना बॉडी इतनी गंदी नहीं होती चीज़ों से, तो साफ़ रहती है बच्चे की। तो कोशिश करें कि आप क्लीन कपड़े से या जो स्पंज आता है उससे पानी में भिगो के उससे करें। जैसे 2-3 दिन अल्टरनेट डे पे या 2-3 दिन में उसको एक बार जैसे सोप से कपड़े को भिगो के एक बार सोप से साफ़ कर दिया और 2-3 बार उसको क्लीन पानी से वॉश कर दिया। बस उसकी जो कोड होता है, वो जो गर्भनाल होती है, उसको बिना हिलाए ज़्यादा टच ना करें। और हल्की से अगर ब्लीडिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो डॉक्टर बोलते हैं कि जो ब्लीडिंग जो होती है वो हल्की फुल्की हो रही है तो कोई ज़्यादा इशू वाली चीज़ नहीं, आप टेंशन ना लें, नॉर्मल है। और थोड़े टाइम के बाद जैसे होती है 15-20 दिन जो लगते हैं, वो उसके बाद वो अपने आप गिर जाती है। तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की, जैसे आप बच्चे को बोतल से फीड करा रहे हो तो कोशिश करें कि 9वें महीने तक आते आते उनकी आदत छूट जाए। और जो सिपिंग वाला ग्लास आता है बच्चे का, तो उसमें आदत लग जाए। और 1 साल का होते होते वो नॉर्मल जो गिलास से दूध पिलाना या पानी पिलाना होता है उस पर आ जाओ, वो सीख जाए बच्चा। तो आप कोशिश करें कि बोतल की आदत छुड़ाने की 9वें महीने तक आते आते, उसके बाद आप सिपिंग गिलास से ट्राई करें। जैसे मैंने मेरे बेटे का स्टार्टिंग से ही मतलब दीदी आदत डाल दी थी गिलास से पीने की। वो 1 साल से पहले से ही वो गिलास से पीते आ रही है, 1.5 साल की हो रखी है। सो वो उसके साथ कंफर्टेबल है। सो आप कोशिश करें कि आप धीरे धीरे आते ग्लास पे आ जाएं, ताकि उसको बोतल की आदत छूट जाए, क्योंकि बोतल की बच्चे को लॉन्ग टाइम तक आदत अच्छी नहीं रहती, उसके हेल्थ के लिए भी इतना मतलब अच्छा नहीं रहता बोतल से फीड कराना। सो आप कोशिश करें कि उसकी बोतल से आदत छूट जाए। और नेक्स्ट ये है कि जैसे बच्चा 1 साल का हो गया तो आप जो मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, जैसे चीज़ आता है और जो दही आती है, वो खिलाएं, वो बच्चे के लिए अच्छी है। और कोशिश करें कि जैसे आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया तो उसको 600 से 800 ml से ज़्यादा दूध ना पिलाएं, क्योंकि अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा आप दूध पिला रहे हो बच्चे को तो उसमें बच्चों को क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। ज़्यादा जितना कैल्शियम जाएगा तो आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लग जाती है, खून की कमी जो होती है, उसमें से ज़्यादा दूध ना पिलाएं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको भी ध्यान रखनी है। अगर इनका आप ध्यान रखते हो तो आपकी जो पेरेंटिंग का जो जर्नी होगी वो ईजी हो जाएगी। और छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
कि आप अभी जैसे प्रेग्नेंट हैं तो आप बुक्स रीडिंग करें। तो उससे क्या होता है कि बोलते हैं कि जैसे बच्चा 18 वीक से ऊपर का हो जाता है तो उसको जो साउंड से होती हैं वो सुनने के लायक काबिल हो जाता है। जैसे हम जो बोलते हैं उसके 18 वीक के बाद उसको वो सुनाई देने लग जाती है, बल्कि उससे जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो भी पहचानने लग जाता है। सो आप जैसे बुक्स पढ़ेंगे तो उससे बोलते हैं कि जो उसकी लिटरेसी स्किल और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट और बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो उसकी डेवलप होती हैं बच्चे की, अगर आप जैसे प्रेगनेंसी में बुक्स रीड वगैरह करती हैं। और जितना हो प्रेगनेंसी में आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, अपनी जैसे दूसरी एक्टिविटियों में लगाएं, जैसे गार्डनिंग कर ली या जैसे म्यूजिक सुन लिया या बुक्स रीड कर ली या कुछ भी जो अपना पसंदीदा जो जो आदत है वो चीज़ों में टाइम बिताएं और बिल्कुल टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रहें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना खुश रहेंगे बेबी उतना ही हेल्दी होगा और उतना ही हैप्पी चाइल्ड होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और जैसे बच्चा बर्थ के बाद भी आप जो अपनी बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो बनाए रखें, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अगर आप बच्चे के सामने बुक पढ़ते हैं, चाहे उसको समझ में ना आ रही हो, पर जो एक बॉन्ड बनता है माँ के और बच्चे के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और बच्चे को जो उस टाइम पे बोलते हैं कि साइंटिफिक होता है कि अगर आप उसके सामने बुक्स रीडिंग कर रहे हो तो बच्चे की वो कैब की जो डेवलपमेंट होती है, मतलब वो कैपेबिलिटी उनकी बढ़ेगी और उनको उतनी ज़्यादा जितने ज़्यादा वर्ड सुनेंगे बच्चे उतनी ज़्यादा उनकी जैसे जो कैब वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। और बच्चे में जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, लिटरेसी स्किल वगैरह और बहुत ज़्यादा जो ब्रेन एक्टिविटी जो होती हैं वो डेवलप होंगी और बच्चा एक मतलब जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस बच्चा और वैसे एक बच्चा बनेगा। सो आप जितना उस पर मतलब वर्क करोगे अपने बच्चे पे तो वो उतना ही बेहतरीन मतलब बच्चा बनेगा और एक हेल्दी बच्चा और हैप्पी बच्चा बनेगा अगर आप हैप्पी रहते हो अपने बच्चे के साथ। तो मेन चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी अच्छी एक्टिविटी जो आपको आपकी फेवरेट है उसमें बिताएं। बुक्स रीडिंग उनमें से एक है और जितना आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे उतना ही बच्चा हेल्दी रहेगा। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और आई होप कि आपको मेरी ये जो मैंने आपको ये बात बताई वो आपको पसंद आई होंगी। और ऐसी और मैं वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी जिसके लिए आपको जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी चॉइस है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो ये आपको लग रहा है कि दूसरे को भी बेनिफिट दे सकते हैं, दूसरे के जिसको आपको लगे कि हाँ इसको भेजनी चाहिए, इसको ज़रूरत है, उसको शेयर कीजिए।